ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीमा शारदा देवी स्मृति कथा श्रीमती क्षीरोदबाला राय द्वारा पृष्ठ 497। मु गाँव कलिकता आसी जो दिन प्रथम श्री श्री माँ को दर्शन करने गली से दिन मोर शरीर खूब असुस्थ थिला। गाड़ी रे बागबजार जाइथिली। जीवा बाटरे ही मोर मुंड खूब बुलाइबाकु लागिला। मने हैला जेपरि बांती करी पकाइबी। कौन सी प्रकारे बागबजार माँ घरे पशि पहाच चढ़ी ऊपर को जाऊ जाऊ सीढ़ी पाखरे गोटे लंबा घरर कबाट पाखरे माँ को पाइली। माँ गाधोइबाकु बाहरी छंती। सते जेपरि मोरी अपेक्षारे कबाटरे हाथ रखी छिड़ा होइछंती। मते देखी अल्प हसी कहिले, झियो केउठु आसुछ, काहींकी आसिछ? मु कहिली, माँ को दर्शन करने को आछि। संगे संगे माँ कहिले, झियो मु ही माँ। से पाख घरे ठाकुरे अछंती। ठाकुर को प्रणाम करी सेठी बस, मु गाधोई आसुछि। एहा कही माँ चलीगले। मु ठाकुर घर कबाट पाखक जाई ठाकुर को प्रणाम करी बसिली। ठाकुर भोग पाई किछि मिठेई नहीं जाइथिली। नलिनी दीदी आसी टिके गंगाजल छिटा मारी मो हाथरू ताहा नहीं रखिदेले। एहारी भितरे माँ खूब शीघ्र गाधोई सारी चली आसिले। देखिली मु जीवा पूर्वर ही ठाकुरंकर पूजा और फल मिठा भोग सरी सबु सजा हो रही। मु भाविली मते जदि मिठा प्रसाद खाइबाकु दियंती तेबे मोर बांती होइजिवो, कारण से पर्यंत मोर मुंड बुलाउथिला। माँ मते पचारिले, ठाकुरंग पाई किछि आनिछ? मु आनिथिबा मिठा को देखाई कहिली, आनिछि, सेठारे रखिछंती। माँ ठुंगा सहित मिठा ठाकुरंगर मुह पाखरे धरी कहिले, ठाकुरे खाओ। एहा परे पितलर गोटे छोट थालियारे किछि फल एवं अल्प सर्बत प्रसाद मते खाइबाकु देले। कहिले, प्रसाद खाओ, बांती हेबो नाही। कमंडलरू टिके गंगा पानी मो मुंडरे देले एवं कहिले, मु सेपाख घरे बसिबी, तुमे खाई सारी सेठाकु आस। आश्चर्यर विषय, प्रसाद खाइबा मात्रे मु सुस्थ बोध करने को लगिली। तापरे जेउ घरे माँ बसिथिले से घर को गली। देखिली माँ मोर राजराणी परी विश्वजननी रूपरे आसनरे उपविष्टा। गलाप माँ, गौरी माँ, जगिन माँ तांकु घेरी बसिचंती। एहा देखी मोर माँ को खूब निजर बोली ही मने हैला। किंतु अन्य जो माने बसिथिले सेमानकु देखी एक प्रकार संकोच हेबाकु लागिला। मोर प्राणर आकुति माँ को जणाई पारिबी कि नाही भाबिबाकु लागिली। तांकु कहिली, 8 वर्ष होला प्राणपण चेष्टा करी मध्य आपणकर दर्शन पाई नाही। कलिकता पर्यंत आसी मध्य दर्शन न पाई फेरी जाइछि। एतिकी कहिबारु गौरी माँ कहिले, समय नहेले कौन माँ को दर्शन मिले? मु कहिली, एबे बोध हुए समय आछि माँ। एबे आपण को मु पाइछि, आपण मते ग्रहण करंतु। मु आपण को पाखरे दीक्षा नेवा संकल्प करी आसिछि। मु एहा मध्य सुनिछि जे समय नहेले दीक्षा हुए नाही। पुणी काहा काहा को आपण एठाकार लोक नुहे बोली विदा करि दैछन्ति मध्य। किंतु मो साथी रे सेमिति हेले मु आउ बंचिबी नाही। माँ मो आड़े एकलୟରେ अनाई रही कहिले, ना तुमर दीक्षा होइजिवो। पचारिले, झियो तुमे एकादशी रे कौन खाओ? मु कहिली, आगे सागु खाउथिली, सेथिरे नाना प्रकार भेजाल मिसिथिबा कथा जानिबा परे एबे आउ खाउ नाही। ताहा सुनी माँ कहिले, ना ना मु कहूछि तुमे सागु खाइबो, एथिरे देह ठंडा रहे। एहा परे अति दुखर सहित कहिबाकु लागिले, झियो अनेक कठोरता करिछ। मु कहूछि आउ कष्ट कर नाही। देहटाको एका बेड़के काठ करी पकाउछ। देह नष्ट हेले कौन नहीं साधन भोजन करिवो माँ? तेल लगाए कि नहीं माँ पचारिले। मु कहिली, विधवा हेबा परठु आउ तेल लगाई नाही। ताहा सुनी माँ कहिले, तेल लगाइले मुंड ठंडा रहे, तेल लगाइबो। मु कहिली, बहु दिन अभ्यास छाड़ी जिबारु तेल छुईबाकु ही घृणा बोध होउछि, तेल लगाई पारिबी नाही माँ। गलाप माँ कहिले, नितांत पिला लोक, कठोरता करी न खाई देहटाकु शेष करी पकाइछि। गौरी माँ कहिले, झियो तुमे मुंडर चुटी काटी पकाइछ काहींकी? मु कहिली,
आम आड़े विधवा माने चुटी रखती नहीं। से कहिले केश न रहिले चक्षुर ज्योति नष्ट हो जाए। श्रीकृष्ण को अर्पित देह किंतु केशटी केवल तुमर। सेतेबेले जगिन्मा कहिले एही देहटी भगवानंकर मंदिर बोली जानिब, एहाकु सुंदर रखिबा ही भल। माँ कहिले ठीक तो करिछि, चुटी रहिले विलासितार भाव मन को आसे, चुटीर जत्न करने पड़े। जा हौ माँ, केशर सेतु कष्टकर रास्ता पारी होई तुमे एठारे पहुँचीछ। जहाँपाई तुमर एते कष्ट शिकार तुमर से कार्य हो जाइछि। एबे मु कहूछि आउ कठोरता कर नाही। आसंता काली तुमर दीक्षा होई जिवो। काली 8टा बेले एठारे आसी पहुँचब। दीक्षा नेबा दिन टिके गंगा स्नान और माँ काली को दर्शन कले भल हुए। मने मने भाविली तुमको दर्शन करी ही मोर काली दर्शन हो सारी। तुमर पादपद्म स्पर्श करी पवित्र हो जाइछि। अतःपर माँ को प्रणाम करी बसा को चली आसिली। मोर दियर सतीश चंद्र राय माँ को आश्रित थिले। तांको संगरे ही माँ पाखक जाइथिली। मु बासस्थान रे फेरी ता पर दिन पुनराय मते माँ को घर को नहीं जावा पई तांको कहिदेली। से अन्य स्थान रे रहुथिले तो बाग बजार रो घर को आसिया परे पुणी मो मुंड बुलाइबा को लागिला। जा हो ता पर दिन मु माँ को निकट को जीवा पई प्रस्तुत हेली, किंतु निर्दिष्ट समय रे सतीश मते नेबा को आसिले नाही। मु अत्यंत हताश होई बसी रहिछि। दिन 12टारे सतीश आसी मते कहिले काली राति रे श्री श्री माँ तांको खबर देइथिले काली बहुमार दीक्षा हेब नाही, तार देह असुस्थ। परदिन सकाळ 10टा पूर्वरु बहु माँ को नहीं तुमे आस। तेणु से डेरी करी आछंती। श्री श्री माँकर दिव्य दूरदृष्टि कथा भावी विस्मित हेली। ता परदिन सकाळे मु मध्य सुस्थ हेली। सतीश यथा समय मते नहीं जिबा पई आसिले। माँ को आदेश अनुसार किछि फल, मिठा, फूल, बेलपत्र एवं गोटे सरू लाल धड़ी शाढ़ी नहीं बाग बजार रे तांको घरे जाई पहुँचली। माँ को एक अपूर्व मूर्ति देखिली। हलदिया रंगर गोटे शाढ़ी पिंधि माँ जेपरी मोर इष्ट रूपरे कबाटरे ठिया होइछंती। मते देखि कहिले 5 मिनिट डेरी हो जाइछि, ठाकुर घर को शीघ्र आस। ठाकुरंग सामनारे से निजे ही गोटे आसन पकाई ताहा हातरे पछि धूड़ी झाड़ी देले। भाविली एही आसन रे केमिति बसिबी। संगे संगे माँ तांकर दक्षिण पाद द्वारा आसनटी ठेली देई कहिले हेला एथर बाबा, झीटी किछि कम नुहे। मु बसारू आसिया बेले गाड़ी वाला को देवा पई 2टी टंका पणत कानी रे बांधी आनिथिली, किंतु मोर से कथा मने नथिला। मु आसन रे बसिबा को जीवी सेतेबेले माँ कहिले झियो, तुमे कामिनी कांचन त्यागी ठाकुरंकर आश्रित हेबाकू आसिछ। तुम पणत कानी रे 2टी टंका बंधा होई रहिछि, ताहा खली रखिदेई आस। तत्क्षणात् टंका 2टी खली कांथ कड़े रखिदेली एवं आसन रे बसिली। मु भाविली से दिन माँ को जेपरी देखिथिली पूर्वदिन सही माँ तो यही माँ नुहंती। एतिकी भावी ही मु चेतना हराई पकाइली। संगे संगे माँ मो हाथ धरी आसन रे बसाई देले एवं मो मथारे हाथ देई अति मधुर कंठरे माँ भई यही आश्वासवाणी 3 थर उच्चारण कले एवं कहिले भय नाही, यह तुमर जन्मांतर होइगला। जन्मांतर रे जहा किछि करिथिलो सबु मु नेई नेली। एबे तुमे पवित्र, तुमर कौनसी पाप नाही। एथि सहित मोर मध्य स्वाभाविक अवस्था फेरी आसिला। माँ मते दीक्षा दान कले। मु पचारिली जप विसर्जनर कौन मंत्र अछि? माँ कहिले विसर्जन कहती नाही, समर्पण कहवाक पड़े। टिके मिठा प्रसाद मो हाथ रे देई कहिले दीक्षा नहीं सारी गुरुंक पाखरे बेसी समय रहती नहीं। आज घर को जाओ, काली आसी एठारे प्रसाद पाइब। मु माँ को प्रणाम करी चली आसिली एवं ता परदिन 2 प्रहर रे जाई प्रसाद पाइली। खाइबा सरिला परे तांको पाखरे जाई बसिली। माँ मते पचारिले लेखा पढ़ा जान तो? सर्वदा गीता बहिरु किछि किछि पाठ करिब, ठाकुरंकर कथामृत और रामकृष्ण पुंथी पढ़िब, आहुरी ठाकुरंकर केते सब बही बाहरी से सब पढ़िब। मु कहिली माँ, संसार रे मो मन मोटे लागू नाही। मु केते कष्ट रे जे संसार मध्य बास करुछि ताहा तुमे अवश्य जानिछ। मोर ही प्रार्थना मते संसार मध्य रखंतु नाही।
ମା କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ପୁଣି ସଂସାର କ'ଣ ମା? ତୁମମାନଙ୍କର ସଂସାର ଯାହା, ଗଛ ତଳ ମଧ୍ୟ ତାହା। ସଂସାର କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ମା? ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ରଖିବେ ସେଥିରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ଓ ପାଇବା। ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ତୁମ ହାତ ଧରି ଚଳାଇ ନେବେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିଲେ ତୁମର ଆଉ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଏକତ୍ର ବସବାସ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏକତ୍ର ରହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି ଅନେକ ସମୟରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟର କ୍ଷତି ହୁଏ। ନିକଟରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ରହି ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଓ ଉପଦେଶ ପାଇପାର ତେବେ ଖୁବ୍ ଭଲ। ସର୍ବଦା ଟିକିଏ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନ ରହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ କଥା ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାକୁ ଆସିବ। ମୋର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା ଯେ କ'ଣ ହେବ, ଏହା ମାଆଙ୍କ କଥାରେ ବେଶ ବୁଝିଲି। ମା ପାଇଁ ଯେ ବଣ ନୁହେଁ ସଂସାର ରହିଛି, ଏହା ଭାବି ଅନେକ କାନ୍ଦିଲି। ମୋର କାନ୍ଦ ଦେଖି ମା ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ମୋତେ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ ବି ତ ମା ସଂସାରରେ ହିଁ ଚିରକାଳ କଟାଇଲି। ତୁମେ ନିତାନ୍ତ ପିଲା ଲୋକ। ଧର୍ମ ପାଇଁ ଏଠିକି ସେଠିକି ଯିବା ଖୁବ୍ ବିପଦଜନକ। ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ରୁହ ନା କାହିଁକି, ବାହାରର ଆବିଳତା ତୁମର କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଠାକୁରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମର କିଛି ଭୟ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରି ଚାଲି ଆସିଲି। ସେହିଦିନଠାରୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ହିଁ ସାଧାରଣତଃ ଉପରଓଳି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲି। ସାଧନ ଭଜନ ଯେତିକି ଦରକାର ମା କହିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମନରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ମୀମାଂସା କରିନେବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖି ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଥିଲି। ମନେ ହେଉଥିଲା ସବୁ ହିଁ ହୋଇଛି, ସବୁ ହିଁ ପାଇଛି, ଆଉ କିଛି ପାଇବା ବାକି ନାହିଁ। ମା ମୋର ବିଶ୍ୱଜନନୀ, ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଗୁରୁ ରୂପରେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିଛନ୍ତି। ମୋର ପାଇବାର ଆଉ କ'ଣ ବାକି ରହିପାରେ? ଏସବୁ ଭାବି ମନରେ ଅସରନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁନଥିଲି। ମା ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ଶୁଣି ହିଁ ପରିତୃପ୍ତ ହେଉଥିଲି। ଦିନେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମା ତୁମେ ଅନ୍ତର୍ଯାମିନୀ, ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଛ। ତଥାପି ମୁଁ ଜୋର ଦେଇ କହୁଛି, ମୁଁ ସଂସାରୀର ଯେଉଁ ସଂସାର ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣା କରେ ଓ ଭୟ କରେ। ମୋର ସଂସାର, ଘରଦ୍ୱାର, ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଜୀବନରେ କେବେ ଦିନେ ହେଲେ ମାଗିବି ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରାଣ ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା ତୁମେ ଜାଣ, ତାହା ମୋତେ ଦେବ ଏବଂ ସଂସାରୀମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୋତେ ଦୂରେଇ ରଖିବ। ଏହା କହି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। ଏସବୁ କଥାର ଉତ୍ତରରେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ କଥାରେ ଅତି ଛୋଟ ପିଲାକୁ ମା ଯେମିତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ମୋତେ ସେହି ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରବୋଧ ଦେଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମନର ବ୍ୟଥା ଭୁଲି ଆନନ୍ଦରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମା କେବେ କେବେ କହୁଥିଲେ, ତୁମ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ମାୟା ସମୁଦ୍ରରେ ଲମ୍ଫ ପକାଉ ନାହିଁ, କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଯିବେ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଭୟ କ'ଣ? ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠାକୁରେ ଅଛନ୍ତି। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପମ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧୃତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।